हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे भिन्न भिन्न तरह के आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो होते हैं उनको तीन तरह के कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जिनमें से एक होते हैं इंस्क्रिप्शंस, एक होते हैं कॉइन्स एंड मॉन्यूमेंट्स। जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं, इंस्क्रिप्शंस मतलब जो शिलालेख होते हैं, उनको जो उनकी स्टडी होती है उसको कहते हैं एपिग्राफी। और जो पर्सन उसकी स्टडी करता है इंस्क्रिप्शंस की, यानी शिलालेखों की जो स्टडी करता है पर्सन, उसको एपिग्राफिस्ट कहते हैं। उसी तरह जो कॉइन्स हैं उनकी स्टडी को क्या कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। और जो पर्सन उसकी स्टडी करता है उसको क्या कहते हैं, न्यूमिस्मेटिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो न्यूमिस्मेटिक्स क्या होती है, एक स्टडी होती है जो कॉइन्स की स्टडी होती है। ठीक है, तो और एक और चीज़ इस चीज़ में नोट करने वाली वो ये कि न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया भी है एक, जो इलाहाबाद में फाउंड की गई थी 1910 में। तो अगर आपसे कोई पूछे तो न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया कहाँ पे फाउंड की गई थी, तो वो इलाहाबाद में फाउंड की गई थी। अब बात करते हैं हम शिलालेखों के बारे में। तो शिलालेख आगे जो होते हैं वो दो तरह से होते हैं, एक होते हैं फॉरेन शिलालेख और एक होते हैं इंडिजिनियस। मतलब फॉरेन मतलब जो विदेशी हैं, बाहर के हैं, और एक हैं शिलालेख जो हमारे अपने हैं, इंडिया के हैं। ठीक है, तो फॉरेन शिलालेखों की हम बात करते हैं। इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे बगसकोई शिलालेखों के बारे में, यानी कि बगसकोई इंस्क्रिप्शंस के बारे में। ठीक है, जो 1380 BC के समय के दौरान हुए हैं, तो उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो ये शिलालेख होते हैं जिनके बारे, तो हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं बगसकोई इंस्क्रिप्शन के बारे में। तो बगसकोई इंस्क्रिप्शन क्या है, ऐसे इंस्क्रिप्शन है जो अर्लीस्ट डेसिफरेबल इंस्क्रिप्शन है। मतलब सबसे पहली ऐसी इंस्क्रिप्शन है जिसको रीड किया जा सका, जिसमें इंडिया के बारे में बताया गया, एशिया के बारे में, टर्की के बारे में बताया गया। और इनको डिस्कवर किया गया था 1906 AD में बाय जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट ह्यूगो विंकलर। ठीक है, तो उन्होंने डिस्कवर किया था इनको इनकी डिस्कवरी में जो चीज़ें पाएगी वो क्या थी, वो क्ले टैबलेट्स थे। तो इस वीडियो में ये जो स्क्रीनशॉट मैंने लिया हुआ है, जो क्लिप लगाई हुई है, तो ये है एक्चुअली बगसको इंस्क्रिप्शन। तो इस तरह के ये जो टैबलेट थे वहाँ मिले थे ये। ठीक है, कहाँ मिले थे, कैपिटल जो हित्तीज़ एम्पायर की कैपिटल है बगसको, वहाँ पे मिले थे। ठीक है, तो इसीलिए इनको बगसको इंस्क्रिप्शन कहते हैं। तो इन इंस्क्रिप्शंस में क्या मिला था, डिस्क्रिप्शन मिली थी हमें हितानी और मितानी स्टेट्स के बारे में। ठीक है, हितानी और मितानी दो तरह की दो स्टेट्स हुई हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिली थी। और इसके अलावा हमें मेंशन मिला था 4 वैदिक डिएटीज़ का, मीन्स 4 वैदिक देवों का जिनको पूजा जाता था, उनके बारे में इसमें डिस्क्रिप्शन मिली थी। कौन कौन से 4 थे, इंद्र, मित्र, वरुण और नसत्य। नसत्य मीन्स जो अश्विनी कुमार हैं उनके बारे में। तो 4 जो वैदिक डेटीज़ थे ये, उनके बारे में पता लगा है इन इंस्क्रिप्शन से। और उनको गार्डियन डेटीज़ कहा जाता था उस समय, मीन्स उस समय इनको गार्डियन माना जाता था, जो रक्षा करते थे इन लोगों की, तब के लोगों की। ठीक है, इन देवताओं के बारे में ऋग्वेद में भी बताया गया है। ठीक है, तो बगसको इंस्क्रिप्शन से ये भी पता लगता है कि मतलब ये इंस्क्रिप्शन ऑल्सो प्रूव करते हैं कि जो एशिया था वही होमलैंड हुआ है आर्यंस का। मतलब वहाँ से आर्यंस का उत्पत्ति हुई है। और ये भी कहा जाता है कि जो सेंट्रल एशियन थ्योरी है उसको इस इंस्क्रिप्शन ने सही प्रूव किया था, इन शिलालेखों ने सही प्रूव किया था कि आर्यंस सेंट्रल एशिया से आए थे, फिर ईरान के थ्रू वो इंडिया में आ गए थे। ठीक है, तो ये थी बगसको इंस्क्रिप्शन के बारे में एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।